देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके 2024 का लोकसभा का चुनाव परिणाम खास तौर से उत्तर प्रदेश में आया था, जिसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की होगी कि अखिलेश यादव 37 सीटों पर चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आ जाएगी। वो जो पीडीए का जो अखिलेश यादव ने जो नारा दिया था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का, और जो लोकसभा चुनाव में जमकर चला अखिलेश के फेवर में, वह फिर से 9 उपचुनाव पर रिपीट न हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप अयोध्या की लोकसभा सीट हार जाते हो तो ये एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए गया है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव उसका जिक्र कर कर भारतीय जनता पार्टी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप अयोध्या जैसे सीट हार गए, तो अब योगी आदित्यनाथ को बेसिकली 9 सीटों पर प्रदर्शन करके बताना है कि जो 2024 के लोकसभा में चुनाव हुआ था वो एक इत्तेफाक था, वो एक बार हुआ था, वो बार बार नहीं हो सकता। और अखिलेश यादव बेहतर प्रदर्शन करके बताने की कोशिश करेंगे कि भाई जो पीडीए का जो नारा था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं था, पीडीए अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गया है। और आप देखिए, अखिलेश यादव ने जो टिकट बांटे 9 सीटों पर, किसी भी सीट पर उसने सवर्ण उम्मीदवार नहीं उतारा एक भी सीट के ऊपर। आप अगर देखेंगे 4 सीटों पर उन्होंने मुसलमान उतार दिए, 2 पर उन्होंने दलित दिए और 3 सीट पर उन्होंने ओबीसी उम्मीदवार दिए, कहीं उन्होंने अगड़ी जाति को उम्मीदवार नहीं दिया। तो जिस तरीके से उन्होंने ये समीकरण साधने की कोशिश की, जैसे गाजियाबाद की सीटें, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सांसद वहाँ से वैश्य था तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण को टिकट दिया, तो अखिलेश यादव ने वहाँ पर बहुत स्ट्रांग भारतीय जनता पार्टी की सीटें, तो वहाँ पर एक जाटव को टिकट दे दिया है जो मायावती का कोर वोटर रहा है। तो अखिलेश यादव ने पूरा पीडीए पे इस बात को फोकस किया है, 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। देखिए, मुस्लिम जो वोटर रहा है वो बसपा में और कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में बढ़ता रहा, बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ रहा, कुछ फिर बसपा के साथ रहा और कांग्रेस के साथ भी रहा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में 2024 में एक तरफा वो कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ चला गया था, अब समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन कांग्रेस ने दे दिया, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे नहीं है, तो ये तय है कि मुस्लिम वोटर एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ये जानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोटों से वो चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए जो पीडीए का जो नारा बार बार दे रहे हैं और जो पीडीए का जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ मेरा एमवाई का जो समीकरण है अखिलेश यादव का, मुस्लिम और यादव, उसके साथ अगर पीडीए भी जुड़ जाता है, ओबीसी भी जुड़ जाते हैं, दलित भी जुड़ जाते हैं, तो जैसा लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन रहा था वह विधानसभा में करेंगे। लेकिन अगर लोकसभा का अगर ये परिणाम आप ये विधानसभा में देखेंगे तो 9 में से 5 सीटें अखिलेश यादव के पक्ष में जाती हुई दिख रही थी, एक कांग्रेस के पक्ष में, एक जयंत चौधरी की पार्टी, एक सोनेलाल जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है उसके पक्ष में जाती हुई, और एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकसभा चुनाव के आधार पर जीत रही थी। तो ये योगी आदित्यनाथ की बेसिकली बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इन सारी सीटों की जीतने की जिम्मेदारी उठाई है, सारे अपने कैबिनेट मंत्री को लगाया, खुद चुनाव की घोषणा होने से पहले इसका दौरा कर चुके थे। तो ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और योगी आदित्यनाथ के कामकाज की भी समीक्षा होने जा रही है। और अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले ये 9 सीटों पर चुनाव होने वाला है। यह 2027 का ट्रेंड सेट कर देगा कि 2027 की लड़ाई किस दिशा में बढ़ने वाली है। और योगी आदित्यनाथ जो कटेंगे तो बटेंगे की बात कर रहे हैं, अगर यह उत्तर प्रदेश में भी चलता है तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी संकट होगा, क्योंकि जिस पीडीए के आधार पर वो राजनीति के रूप में 2027 में सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं, वह एक बड़ी उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी। और भारतीय जनता पार्टी यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पीडीए का जो वोट बैंक है, अल्पसंख्यक और यादव वोट बैंक भले ही उनके साथ बना रहे, बाकी जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से वापस चला गया है वह वापस भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाए, यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की है। अब इसमें कौन सफल होता है, अखिलेश यादव का पीडीए चलता है या योगी आदित्यनाथ का कटेंगे तो बटेंगे चलता है, यह 23 तारीख को पता पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।